नमस्कार, बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद। आज हम बात कर रहे हैं परिधान आईटी सर्विसेज और ट्रेवल सेक्टर में तेजी से उभरती एक शानदार कंपनी की। कंपनी का नाम है एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। जी हां, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही के नतीजे जारी किए हैं और इस बार कंपनी ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए 38.76% की वृद्धि के साथ 14.82 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हासिल किया है। कंपनी लगातार अपनी मजबूत पकड़ परिधान निर्यात, आईटी सपोर्ट सर्विसेज और ट्रेवल सेक्टर में बना रही है। एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की स्थापना साल 2011 में हुई थी और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। कंपनी ने शुरुआत की थी गारमेंट्स और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से और आज ये कंपनी आईटी सपोर्ट सर्विसेज और ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस तक अपने ऑपरेशंस को फैला चुकी है। कंपनी अपनी फुल्ली ऑन सब्सिडियरी मोजी ट्रिप लिमिटेड के जरिए टूर एंड ट्रेवल सेक्टर में भी कदम रख चुकी है। मोजी ट्रिप का ऑनलाइन पोर्टल है www.mojitrip.com और इसका मोबाइल ऐप यूजर्स को कहीं से भी अपनी यात्रा बुक और मैनेज करने की सुविधा देता है। कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर खास फोकस करती है, यानी एक ही छत के नीचे फैशन, टेक्नोलॉजी और ट्रेवल सर्विसेज का एक शानदार कॉम्बिनेशन। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के लीडरशिप की। गोविंद गुप्ता कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोटर है। उनके विजन और लीडरशिप में कंपनी ने न सिर्फ राजस्व में बल्कि लॉन्ग टर्म बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन में भी शानदार प्रदर्शन किया है। बिजनेस रेमेडीज की टीम ने कंपनी के आरएचपी से बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी हासिल की, जो इस प्रकार है। एसबीसी एक्सपोर्ट्स का बिजनेस मॉडल बेहद डाइवर्सिफाइड है। कंपनी 3 मुख्य क्षेत्र में काम करती है: परिधान निर्माण और निर्यात, आईटी सपोर्ट और असिस्टेंट सर्विसेज और ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज मोजी ट्रिप के माध्यम से। कंपनी के पास अब तक 300 करोड़ के ऑर्डर्स है, जिनमें दुबई जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए गारमेंट्स एक्सपोर्ट और भारत में सरकारी संस्थाओं को आईटी सपोर्ट सर्विसेज शामिल है। अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू 64.81 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 48.49 करोड़ से 33.66% ज़्यादा है। और वहीं नेट प्रॉफिट 10.50 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 5.14 करोड़ के मुकाबले 104% की शानदार बढ़ोतरी दर्शाता है। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.42% रहा। कंसोलिडेटेड आधार पर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 84.70 करोड़ और नेट प्रॉफिट 11.36 करोड़ रहा, जो क्रमशः 28.49% और 113.94% की बढ़त है। अब बात करते हैं पहली छमाही की, यानी हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 2026 की। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 157.15 करोड़ है और नेट प्रॉफिट 14.82 करोड़ रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 38.76% की वृद्धि को दर्शाता है। इस अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.57% रहा, जो कंपनी की मजबूत और लगातार बढ़ती मांग को दिखाता है। कंपनी ने हाल ही में अपना नया कॉर्पोरेट लोगो लॉन्च किया है, जिसका नाम दिया गया है एफ रूट यूनिकली यू। ये लोगो ब्रांड के उस विश्वास को दर्शाता है कि फैशन को हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी का उत्सव बनाना चाहिए। एफ रूट ब्रांड अब यंग फैशन सेगमेंट में तेजी से पहचान बना रहा है। यहाँ ये मेंस, वीमेंस और किड्स अपैरल में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। आईपीएल 2026 स्पॉन्सरशिप डील एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने पंजाब किंग्स के साथ की है। आईपीएल 2026 सीजन के लिए एक रणनीतिक स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। ये पार्टनरशिप ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाने और क्रिकेट फैंस के बीच ब्रांड कनेक्शन को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री आउटलुक की। भारतीय टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर के 2025 में $225 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाया जाए। साथ ही 35 मिलियन नए रोजगार और सस्टेनेबल टेक्सटाइल इनोवेशन पर भी फोकस किया जा रहा है। तो ये थी एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के शानदार सितंबर छमाही नतीजों से जुड़ी सभी अहम जानकारी। इन आंकड़ों से साफ है कि कंपनी लगातार अपनी सभी सेक्टर, परिधान, आईटी और ट्रेवल में मजबूत पकड़ बना रही है। ऐसे ही और बिजनेस अपडेट और रिजल्ट्स और आईपीओ न्यूज़ के लिए देखते रहिए बिजनेस रेमेडीज। नमस्कार।